पेंच नदी पर स्थित पेंच नेशनल पार्क भारत देश के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। सन 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे पेंच टाइगर रिजर्व बनाया गया। महान लेखक श्री रुडयार्ड किपलिंग द्वारा रचित मोगली का जंगल भी इसे ही कहा गया है। 12 मार्च 2020 पेंच टाइगर रिजर्व की हमारी पहली राइड। हमारी मुलाकात ओरिएंटल हनी बजर्ड से हुई। फिर हमें 6 स्पॉटबिल डक्स का झुंड देखने मिला। वैसे तो यह बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, पर यहाँ के घने जंगल और बड़े तालाब इनके रहने के लिए सही जगह साबित हुए हैं। यहाँ पाए जाने वाले आउल्स में से एक इंडियन स्कोप्स आउल भी है। रूफस ट्री पाई और ब्राउन कैपेड पिग्मी वुडपेकर की भी यहाँ अच्छी तादाद है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर इस जंगल की सुंदरता है। बड़े जानवरों के अलावा छोटे जानवर जैसे इंडियन मैंगूस और गोल्डन जैकॉल भी यहाँ शिकार के लिए घूमते हैं। इन दृश्यों के बीच हमें हाथियों की आवाज़ सुनाई दी। पता चला कि हाथियों के द्वारा कुछ बाघों को शिकार करना सिखाया जा रहा है। कुछ देर बाद उन बाघों की माँ T15 नज़र आई, जिसे माता रानी या कॉलर वाली भी कहा जाता है। यह इस रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध बाघिन है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फिर उसके 3 बच्चे एक एक करके झाड़ियों से बाहर आए और अपनी माँ के पीछे चले गए। ग्रे हेडेड फिश ईगल भी शिकार के लिए निकला था और अब शाम होने का इंतज़ार था। पेंच टाइगर रिजर्व की हमारी दूसरी राइड। इस बार हमारा स्वागत एक सोते हुए बाघ, जिसे मोंगा नाम से जाना जाता है, उसने किया। हम काफ़ी देर रुके रहे, पर उसने इन कर्तव्यों के अलावा कुछ नहीं किया। आगे हमें इंडियन फ्लैपशेल नाम का कछुआ दिखा। जंगल बहुत सुंदर था। कुछ देर बाद हमें झाड़ियों के पीछे एक सोता हुआ बाघ दिखा। वह माता रानी थी। शायद उसका एक बच्चा उसके साथ था, पर बाकी 2 कहाँ हैं, इसका पता जल्द ही चल गया। सड़क की दूसरी ओर से 2 बाघ आए और खड़ी 10-12 जीपों के बीच में से जगह ढूंढने लगे ताकि वह अपनी माँ के पास जा सके। जगह मिलने पर वह बीच से निकले। अपनी माँ की तरफ गए और झाड़ियों के अंदर बैठ गए। फिर हमें इस जंगल में पाए जाने वाला एक और आउल मिला, जिसे मॉटल वुड आउल कहते हैं। हमें व्हाइट आइड बजर्ड भी दिखा और इसी के साथ हमारी पेंच की राइड्स खत्म हुई। वन्य जीवन के प्रति जागरूकता के लिए यहाँ पेंच इंटरप्रिटेशन जोन भी है, जहाँ लोग वन्य जीवन के बारे में और जानकार बनते हैं। धन्यवाद।